यूट्यूब के सभी मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्योर मेडिटेशन के मेरे इस यूट्यूब चैनल के चौथे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। तीसरे एपिसोड में मैंने ध्यान की विधि आपको बताई थी कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, कैसे आप अपने सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, किस प्रकार आप अपनी आती हुई सांस जो नासिका के छिद्रों से प्रवेश कर रही है उसके साथ आप अंदर की तरफ गमन करते हैं, पूरी तरह सांस के साथ ही रहते हैं, वो स्पर्श अनुभव करते हैं जो वो नासिका के दीवारों के साथ होता है, उस स्पर्श को अनुभव करते हुए फिर आप बाहर की तरफ आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये अभ्यास शुरू कर दिया होगा और अपने सांस के साथ गमन कर रहे होंगे। आपका सारा ध्यान नासिका के अग्र छिद्रों के ऊपर ही केंद्रित रहता होगा और सांस के साथ ही आप अंदर जाते होंगे और बाहर आती हुई सांस के साथ आप बाहर गमन करते होंगे। लेकिन जैसे ही आपने अभ्यास शुरू किया होगा, आपने ये देखा होगा कि 3, 4 या 5 सेकंड के बाद आपका ध्यान जो है वो नासिका के श्वास के तरफ जहाँ केंद्रित होना था वहाँ नहीं रहा। आप अचानक या तो पास्ट में कहीं चले गए या फ्यूचर में कहीं चले गए। दरअसल ये इसलिए होता है कि अभी तक आपका स्वामी दरअसल आपका मन था, आप नहीं थे। आपको अपना स्वामी होना चाहिए, परंतु आप अपने मन के अधीन हैं, पराधीन हैं। मन आपका स्वामी है। तो जैसे ही आपने अपने ध्यान को केंद्रित किया तो मन की आदत पहले से बनी हुई है कि मन कभी भी आपको वर्तमान में नहीं रहने देता है, वो हमेशा या तो पास्ट में ले जाएगा या फ्यूचर में ले जाएगा। तो जैसे ही पहली बार आपने मन को ये निर्देश दिया कि आप हमें सांस देखना है, लेकिन मन अपनी आदत से मजबूर है और उसने आपको पास्ट या फ्यूचर की तरफ गमन करा दिया। आपको जरा भी परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। पुनः बड़े ही धैर्य के साथ अपने आप को फिर से सांस को देखने के लिए प्रेरित करना है और फिर से सांस देखना है। फिर ऐसा होगा, फिर कुछ देर बाद फिर आप भटक जाएंगे, फिर आपका मन आपको कहीं लेकर चला जाएगा और फिर आपको फिर सांस देखने के लिए आना है। पास्ट और फ्यूचर में अगर आपका मन गमन न करे, सोचिए कि मन आपको पास्ट में न ले जाए और फ्यूचर में न ले जाए, तो आपके मन की सारी व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। आपके जितने चिंता अवसाद सभी के सब समाप्त हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? जो हमने मेडिटेशन शुरू किया और जो अपनी स्वाभाविक सांस को देखना शुरू किया और उस सांस के साथ गमन करना शुरू किया, वो इसीलिए किया कि हर क्षण सांस के साथ हम गमन करते रहें, हर क्षण। तो हमने क्षण में अपने आप को स्थित रखने के लिए, हर क्षण में अपने आप को स्थित रखने का हमने यहाँ पे अभ्यास शुरू कर दिया कि हम अपने आप को पास्ट और फ्यूचर से मुक्त कर सकें ताकि हम उस शांति को प्राप्त कर सकें। तो अब आप आराम से अपनी सांसों को देखते रहें। कहीं भी मन विचरण करने चला जाए उसे फिर से पकड़कर वापस अपने आप को सांस के पास लाएं और फिर अपनी सांस को देखने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सांसों पर जो ऑब्जर्वेशन की अवधि है वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, लेकिन समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा ये। इसीलिए मैंने कहा है कि आप जो ये अभ्यास करेंगे तो टोटल 24 घंटे का ये अभ्यास है। 24 घंटे बाद ही आप अपने आप को ज़्यादा समय तक सांस पे कंसंट्रेट कर पाने में सक्षम होंगे। जब 5-6 घंटे का अभ्यास आप कर चुके होंगे तब आप ये महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कहीं कुछ दर्द हो रहा है या फिर कुछ अनावश्यक क्रोध या अहंकार हावी हो रहा है आपके ऊपर। आपको ऐसा लगेगा कुछ विकार अनावश्यक रूप से हावी हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। लोभ भी हावी हो रहा है, वासना भी हावी हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा कुछ हो तो ये एक शुभ सूचना है कि आपका जो मेडिटेशन है वो एक सही दिशा में चल रहा है। मैं इस बात को यहाँ आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप
सांस को देखना शुरू करेंगे, आपकी मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी, वैसे ही आपके अंतर्मन में बैठे हुए विकार बाहर आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे वो आपको विकारों के ऊपर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर विकारों के ऊपर आपने प्रतिक्रिया किया तो वो विकार फिर से जाकर आपके अंतर्मन में बैठ जाएंगे, और सिर्फ बैठेंगे ही नहीं, कई गुना अपने आप को मल्टीप्लाई करके बैठेंगे और आप अपने विकारों को नष्ट नहीं कर सकेंगे। तो जब विकार बाहर आए तो आपको ये समझना चाहिए कि चूँकि मैंने योगाभ्यास शुरू कर दिया है, वो विकार अब बाहर आ रहे हैं, तो मुझे उन विकारों को भी ऑब्जर्व करना है कि इस समय मेरे मन में क्रोध आया और वो क्रोध मुझे विचलित कर रहा है। तो आपको ये महसूस करना होगा कि ये मुझे विचलित कर रहा है, समझना होगा, अपने आप को रोकना होगा, उस पर रिएक्शन नहीं करना है। क्रोध आए तो क्रोधित नहीं होना है। क्या हो रहा है क्रोध आने पे, शरीर के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं होने लगी, मन कैसा कहने लगा, धड़कन बढ़ गई, सांसें तेज हो गई, इनको ऑब्जर्व करना है और इसके साथ ही वो क्रोध खत्म हो जाएगा आपके पास से। इसी तरह अहंकार आने पे भी अपने आप को समझाना है कि ये अहंकार इस कारण से आ रहा है और इस समय मेरा मन इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन फिर भी उसको समझना है, उन सारे संवेदनाओं को देखना है कि शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अहंकार का जो विकार था वो भी समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। ये चेतावनी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारी घटनाओं के बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर सकेंगे और आपके अंदर घबराहट नहीं आएगी। आप समझ जाएंगे कि मेरा ध्यान सही तरीके से चल रहा है और मुझे इसी प्रकार अपने विकारों को भी ऑब्जर्व करना है। अभी आप सांस को ऑब्जर्व कर रहे थे, सांस को जैसे ही ऑब्जर्व करना शुरू किया, अंतर्मन से विकार बाहर आने शुरू हुए। उसने आपको प्रेरित करना शुरू किया कि आप अपने क्रोध, लोभ, अहंकार, भय, वासना पे प्रतिक्रिया करें, और आप प्रतिक्रिया नहीं करके उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ समय ऐसा होगा शुरू में जब आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप रिएक्ट कर देंगे। क्रोध आएगा, आप क्रोधित हो जाएंगे, अहंकार आएगा, आप अहंकारी बन जाएंगे, लोभ आएगा, आप लोभी बन जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद भी आपको जैसे ही आपकी चेतना में ये बात आएगी कि मैंने रिएक्ट तो कर दिया, मैं क्रोधित हो गया और मुझे लोभी नहीं होना था, मुझे अहंकारी नहीं होना था, परंतु मैं हो गया, तो अगर आप इतना भी ध्यान ले आते हैं तो ये भी आपकी एक जीत है, क्योंकि ये संज्ञान आपको अगली बार रहेगा कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है। देखिए, जब गाड़ी बहुत तेज़ चलती है तो जब ब्रेक लगाते हैं तो एक बार में नहीं रुकती है, वो कुछ दूर जाकर रुकती है। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने पर ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को आप शुरू करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय तक आप क्रोध के ऊपर रिएक्ट करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके जहन में इतनी सी बात आ जाती है कि ये रिएक्शन मुझे नहीं करना था, यही आपकी जीत है। तो इन सभी चेतावनियों के साथ, इन सभी सुझावों के साथ आप अपने सांस को देखने का जो अभ्यास है वो करते रहें, और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि ये ज्ञान जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। सही मेडिटेशन, प्योर मेडिटेशन से लोग अवगत हों और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाएं, सुखी सुख और समृद्धि को पाएं और अपने मन को शांत करें, निर्मल बनाएं। धन्यवाद।